तो हाय गाइस, माय नेम इज़ गौरव। टुडेज टॉपिक इज़ हम लोग बहुत सारी लाइफ में मिस्टेक कर देते हैं जिसके कारण हमारी बढ़िया प्लेसमेंट नहीं लग पाती है। तो जो हम कुछ बड़ी मिस्टेक कर देते हैं उसके बारे में आज हम यहाँ बात करेंगे। तो हमारे आपको अगर पता हो तो इंडिया में नियर अबाउट 15 लाख 15 लाख से ज़्यादा ही इंजीनियर प्रोड्यूस होता है हर साल, जिसमें से केवल 2.5 लाख इंजीनियर की ही जॉब लगती है। क्यों? बाकी का क्या होता है? बाकी बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि खुद का बिजनेस करते हैं। देखो, खुद का बिजनेस करना भी कोई गलत बात नहीं है, बढ़िया चीज़ है। उससे हमारे कंट्री को प्रॉफिट होता है, हमको प्रॉफिट होता है। और बिजनेस से बढ़िया जॉब नहीं होती है, ये बात आप ध्यान रख लो। रिस्क होता है बिजनेस में, बट जॉब उसके मुकाबला नहीं कर सकती है। क्योंकि आपको पता होगा, बिजनेस में आप एक दिन भूखे भी लेट सकते हो, बट जॉब में भूखा नहीं रहने देगी। बट हाँ, जॉब वो आपकी पूरी नहीं डाल सकती जो बिजनेस कर सकता है। तो जॉब के लिए लोग भागते हैं। तो मैं वही बताता हूँ कि आप लोग क्या कमी कर देते हो जिसके कारण आपकी बड़ी कंपनियों में जॉब नहीं लग पाती है। तो 3 बिग मिस्टेक फॉर प्लेसमेंट रिगार्डिंग आप क्या सबसे बड़ी गलतियाँ करते हो। तो डिपेंड ऑन योर कॉलेज। आप कॉलेज के ऊपर ही बैठे रहते हो। अरे भाई, कॉलेज देखो, जो आईआईटी वगैरह हैं, आईआईटी हैं, एनआईटी हैं, या इंडिया के टॉप कॉलेजेस हैं या किसी भी कंट्री के टॉप कॉलेजेस हैं, यार वहाँ तो कंपनी आती हैं। बट जो टियर 3 टियर 2 जो लो लेवल कॉलेजेस हैं, जैसे कि बहुत सारे कॉलेज हैं जो लो लेवल है, हम नाम यहाँ मैं नहीं बता सकता। तो वो कॉलेज भी तो उनमें प्लेसमेंट लाना मुश्किल होता है, क्योंकि कंपनियों को, जो कंपनी आती हैं उनका भी खर्च होता है, पैसा वो भी वहाँ से आके यहाँ ढूंढती हैं। उनके लिए पर्टिकुलर बढ़िया इंजीनियर कौन है, उनकी कंपनी में बढ़िया काम कौन कर सकता है, तो वो यहाँ आके ढूंढती हैं। तो उनका भी तो पैसा खर्च होता है। तो वो भी कोशिश करती हैं कि हम जितना हो सके टॉप कॉलेजेस में जाएं, वहाँ पे बढ़िया इंजीनियर मिलेगा उसको लेके जाएं। और वहाँ भी नहीं मिलता है तो वहाँ से भी नहीं लेती हैं। तो वो तो उन्हें तो भैया काम करने वाला बढ़िया चाहिए ना। तो आप लोग क्या करते हो, कॉलेज के ऊपर डिपेंड रहते हो, और कॉलेज वो सब आपको नहीं दे सकता है जो आपको चाहिए। कॉलेज होता है, कॉलेज जैसे कि काफ़ी टियर 3 कॉलेज में ऐसा होता है कि वो बढ़िया कंपनी नहीं ला सकते, तो क्या करते हैं, वो अपने हिसाब से कुछ कंपनियां लेके आते हैं जो कि क्या करती हैं, आपको 10-15 हज़ार 20 हज़ार तक देती हैं और आपको हायर कर लेती हैं। उसमें आपको स्किल वगैरह ज़्यादा नहीं देखती वो। तो अगर आप ऐसे जॉब लिए क्या फ़ायदा है? आपने पढ़ा 4 साल, इतना मेहनत किया, सब कुछ किया, एक से एक कठिन सब्जेक्ट पढ़े, इतना यार आपने 4 साल दिया है, पूरा 4 इयर्स टाइम दिया है, उसके बाद आप ऐसी जॉब करेंगे तो ये आपके लिए गलत चीज़ है। तो बढ़िया जॉब लेने के लिए आप ट्राई करो ऑफ कैंपस जितना हो सके। आज के समय पे तो ऑनलाइन का ज़माना है, आप कुछ भी कर सकते हो। तो मेक योर आईडी ऑन लिंक्डइन पे अपनी आईडी बनाओ, जितने भी सीनियर्स हैं। अरे मैंने आजकल देखा है कि बहुत सारे कॉलेजों में सीनियर्स की कोई इज्जत ही नहीं है। अरे भाई, वो सीनियर है तुम्हारे, उनकी उनसे कुछ मिलेगा आपको, आप उनसे पूछो कि क्या करना है, कैसे करना है। आपकी वो जॉब लगवाने में भी हेल्प कर सकते हैं इन फ्यूचर। जैसे कि बढ़िया कॉलेजेस में जैसे कि वो उनकी प्लेसमेंट अगर किसी बढ़िया कंपनी में हो गई, बढ़िया कंपनी में नहीं हो गई, किसी भी बेकार कंपनी में हो गई, बट उन्होंने आप फर्स्ट ईयर में हो, वो 4th ईयर के हैं, आप उनसे बढ़िया से बोलते हो, आपकी फ्रेंडशिप हो गई, उनकी जॉब लग गई, तो उन लोगों की जब प्लेसमेंट हो जाएगी तो वो लोगों के पास 4 साल का या 3 साल का जब एक्सपीरियंस हो जाएगा तो उनकी बढ़िया जॉब लग जाएगी। तो वो हो सकता है आपको वहाँ लगवा लें। तो ये चीज़ आप लिंक्डइन पे आईडी बना लो, अच्छे अच्छे लोगों को टेक रिलेटेड जितने भी आपके जान पहचान के हों उनको जोड़ लो, उनसे बोलो रेफ़र करो मुझे किसी कंपनी में बढ़िया बढ़िया। तो वो लोग वहाँ अपने कंपनी में बोलेंगे, जिसके कारण आपको एक्स्ट्रा प्लस पॉइंट मिलेगा, जिससे कि आपको कंपनी में जॉब लगने के चांस ज़्यादा हैं। मेक योर गुड स्किल। कंपनियां क्या करती हैं, बढ़िया स्किल मांगती हैं, कोई भी लैंग्वेज से रिलेटेड या किसी भी
चीज़ से रिलेटेड, तो आपको अपने स्किल्स को इम्प्रूव करना है। जैसे कि आप कोई भी एक लैंग्वेज चुन लो, उसको इम्प्रूव करो, डाटा स्ट्रक्चर बहुत एंड एल्गोरिथम स्ट्रॉन्ग करो। और भी एआई वगैरह आ रही हैं इन न्यू टेक्नोलॉजी के बारे में, जैसे कि आप कुछ चीज़ों को एकदम तैयार कर लो और उसके बाद जो नई टेक्नोलॉजी आती है उसके बारे में केवल पढ़ते रहो, जिससे कि थोड़ा बहुत आपको प्रॉफिट होता रहे कि जब कभी कम इंटरव्यू में जाओ तो कम से कम ये लगे कि हाँ, ये बंदा को थोड़ा बहुत जानकारी है, थोड़ा बहुत नॉलेज रखो हर चीज़ के बारे में। और कॉलेज के ऊपर डिपेंड मत रहो यार। कॉलेज अगर हो सकता है आप कॉलेज के ऊपर डिपेंड हो, आपकी 20 लग रही है, बाहर आपकी 40 तक लग जाए, और भी ज़्यादा लग सकती है, क्योंकि मैं उन कॉलेजों की बात कर रहा हूँ जो Tier 3 और Tier 2 है। मैं IITs वगैरह की बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो खुद ही इतने होते हैं कि उनकी कहीं भी लग जाएगी बढ़िया जॉब, क्योंकि वो बढ़िया कॉलेज होते हैं और टॉप स्टूडेंट्स भी होते हैं। मैं ये एवरेज के लिए बात कर रहा हूँ। और डेवलप योर कम्युनिकेशन स्किल। हम लोग क्या करते हैं, कोडिंग बढ़िया कर लिए, पढ़ बहुत रहे हैं, मतलब हमारे नंबर बढ़िया आ रहे हैं, हम लोग कर लेते हैं, नंबर आ जाते हैं, बट हम लोग क्या करते हैं, हमारे अंदर एक झिझक है, हम किसी से बड़े से बात नहीं कर पाते। इसीलिए मैंने बोला था सीनियर से बात करो, बैठो उनके साथ, उनसे ढंग से मतलब उनसे पूछो क्या कर रहे हो, क्या पढ़ना है, क्या नहीं करना। तो इससे आपके कम्युनिकेशन स्किल डेवलप होंगे। कैसे, मतलब हम सीनियर के साथ बात करते हैं, जैसे कि आप कंपनी में जाओगे, सीनियर के साथ कैसे बात करना है, बैठना उठना है, और भी काफ़ी चीज़ें होती हैं। तो अपने कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करो। जब आप किसी कम्युनिकेशन स्किल क्या है, कम्युनिकेशन वो होता है जो हम एक दूसरे से बातचीत करते हैं, इसी को कम्युनिकेशन बोलते हैं। हम अपना मैसेज देते हैं और वो हमें उसके बदले फीडबैक देता है, तो यही कम्युनिकेशन होता है। तो कम्युनिकेशन हमें इम्प्रूव करना है। जब हमारी बात को कोई अच्छे से समझ पाएगा तभी तो वो हमें आउटपुट देगा या मतलब फीडबैक देगा। तो जितना हो सके उतना कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप करें, लिसनिंग बढ़िया रखें, स्पीकिंग बढ़िया रखें, मतलब कम्युनिकेशन में हर चीज़ बढ़िया ही करनी है, लिसनिंग और स्पीकिंग दोनों। और हेजिटेशन अपनी कम करें जितना हो सके। हेजिटेशन होती है बहुत लोगों में, मुझ में भी है, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है, होती है, समय के साथ शायद कम हो जाए। बट हाँ, आप लोग ट्राई कीजिए कम्युनिकेशन स्किल बेटर करने की। और डू नॉट फोकस ऑन कॉलेज मार्क्स एंड CGPA। तो बहुत लोग क्या करते हैं, मैंने बहुत जगह, अब क्या चलता है इंटरनेट पे ट्रेंड है कि स्किल ही डिपेंड करता है, स्किल ही डिपेंड करता है, बट ऐसा कुछ नहीं है। स्किल डिपेंड करता है, बट टॉप कंपनियों में, टॉप कंपनी या टॉप जगह पे जहाँ पे भी आप जाना चाहते हो, वहाँ पे आपके स्किल के साथ साथ मार्क्स भी देखे जाते हैं। मार्क्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क्स हमेशा इंपॉर्टेंट रहेंगे। हाँ, ये बात है कि मार्क्स, जैसे कि आप किसी भी सब्जेक्ट में फेल हो गए हो, उसमें आपके नंबर बहुत कम है, अदर सब्जेक्ट में ज़्यादा है, किसी में कम है, तो ये कोई इतना बड़ा मैटर नहीं करता है। बट अगर आप कहो कि मार्क्स मैटर करता है, भाई मार्क्स के बिना कुछ नहीं हो सकता। बढ़िया कंपनी मार्क्स देखती हैं, क्योंकि मार्क्स से ये पता चलता है कि आपने स्किल डेवलप कैसे किया, मतलब आपने मल्टीटास्किंग की होगी, तभी तो कॉलेज में इतनी प्रोग्रामिंग नहीं सिखाई जाती किसी भी कॉलेज में, तो आपने प्रोग्रामिंग खुद से सीखी होगी। तो प्रोग्रामिंग जब खुद से सीखी है तो मतलब आपने खुद से मेहनत की होगी। और उसके बाद कंपनी को क्या चाहिए, एक कोई भी इंसान ऐसा हो जो कि हमारे सभी कामों को कर सके। ये नहीं कि कोडिंग आती है तो कोडिंग में सब कुछ आ रहा है, मगर उसको अगर कोई और काम दे दिया गया तो उसे कुछ नहीं आ रहा। तो कंपनी को तो वहाँ पे एम्प्लॉय बढ़िया चाहिए ना, कम से कम जो मल्टीटास्किंग हो, स्ट्रेस को झेल सके। अब जैसे कि स्ट्रेस कैसा है, पेपर में 6 सब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि मतलब हर सेमेस्टर में 6-5 सब्जेक्ट होते हैं, तो ये एक स्ट्रेस हुआ। आपको अच्छा लगता है कोई भी एक सब्जेक्ट, और बाकी सब तो आपके लिए स्ट्रेस हो गए ना, उनमें पास होना, उनमें अच्छे नंबर लाना आपके लिए एक चुनौती हो गई। तो यही चीज़ है। तो आप लोग 3 बिग मिस्टेक यही करते हो। पहली है कि कॉलेज के ऊपर डिपेंड रहते हो, सेकंड आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल डेवलप नहीं करते, और तीसरी आप कॉलेज के मार्क्स पर डिपेंड
मतलब कॉलेज के मार्क्स को कुछ समझते ही नहीं हो। यूट्यूब वगैरह या मतलब सोशल मीडिया पे ये बताया जाता है कि स्किल मैटर करता है, मार्क्स नहीं। तो भाई स्किल के साथ मार्क्स भी इम्पोर्टेंट होता है। अब मैं ये बता दूं कि हाउ टू मतलब मार्क्स कैसे इम्प्रूव करें। तो मार्क्स इम्प्रूव करने के लिए हर कॉलेज में 75% अटेंडेंस मांगी जाती है। तो आप कॉलेज अटेंड कीजिए डेली, जितना हो सके समझ में आए कॉलेज में उतना समझिए, ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है। और सेल्फ स्टडी घर पे मिनिमम 1 घंटा कीजिए। और ज़्यादा अगर आप नहीं कर सकते हैं तो पेपर से 2 से 3 वीक पहले आप स्टडी स्टार्ट कर दीजिए खुद से। मैं 100% दावा कर सकता हूँ कि 7.5 और 8 CGPA से ऊपर ही जाएगी आपकी। और कम्युनिकेशन स्किल अब तो कम्युनिकेशन स्किल वगैरह के तो सब सब्जेक्ट भी हैं, सॉफ्ट स्किल और टेक्निकल कम्युनिकेशन वगैरह ये सब्जेक्ट्स भी हैं। तो इनको पढ़िए ढंग से और जितना हो सके अपने अंदर इम्प्लीमेंट कीजिए, बढ़िया से बात कीजिए लोगों के साथ। और ट्राई कीजिए बाहर जितना आपका चेन बन सके ऑफ कैंपस प्लेसमेंट लेने का ट्राई कीजिए। और ऑफ कैंपस प्लेसमेंट तभी लगेगा जब आपके स्किल डेवलप हो चुके होंगे। तो बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अलविदा। बट इन 3 चीज़ों पे ट्राई कर लीजिएगा, 100% मैं श्योर हूँ कि आपकी एक बेहतर जॉब लग जाए। बाय बाय।